से बुलेटिन का बाकायदा आगाज। बिजली, एलपीजी और पेट्रोल के बाद एलएनजी भी महंगी। एलएनजी की कीमत में 40 सेंट फी एमएमबीटीयू तक का इजाफा। ओगरा ने सितंबर के लिए एलएनजी की कीमतों में इजाफा किया। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर एलएनजी $0.35 फी एमएमबीटीयू महंगी। कीमत $12.83 फी एमएमबीटीयू हो गई। बिजली, एलपीजी और पेट्रोल के बाद एलएनजी भी महंगी। एलएनजी की कीमत में 40 सेंट फी एमएमबीटीयू तक इजाफा। ओगरा ने सितंबर के लिए एलएनजी की कीमतों में इजाफा किया। सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर एलएनजी $0.35 फी एमएमबीटीयू महंगी। कीमत $12.83 फी एमएमबीटीयू हो गई। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत। महंगाई की मारी अवाम परेशान। घंटों इंतजार करना पड़ता है मगर आटा, चीनी, दालें कुछ नहीं मिलता। भूखे प्यासे बैठे रहते हैं मगर शाम को खाली हाथ लौटा दिया जाता है। खवातीन की दुहाई, आटा मिले भी तो साथ दूसरा सामान खरीदने का कहा जाता है। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश नापैद हो गईं। इंतजामिया के लिए अशिया जरूरिया पूरी करना कड़ा इम्तिहान बन गया। गरीब आवाम सुबह से शाम तक गर्मी में इंतजार करने पर मजबूर हैं। खातीन कहती हैं भूखे प्यासे बैठे रहते हैं मगर चीनी मिलती है ना आटा। आटा नहीं आया ना चीनी आई है, तो निके निके बच्चे लैके आ गए। बच्चे भुखे पाने च पानी ना वास्ता इत्थे बैठे रहीदा सारा दिन। की करने, बुढ़े तुर के भी नहीं आ सकते, असी की करिए। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब है तो चीनी और दालें भी नहीं मिल रही। शहरी ने बताया कि हफ्ते में एक बार आटा मिलता है, इसके लिए साथ दीगर सामान खरीदने की शर्त रखी जाती है। दूसरी अशिया खरीदे बगैर आटा नहीं मिलता। आटा सुबह लिया लाइन च लगे तो फिर नहीं आटा मिलता। जे मिले वो 1400-1500 रुपया समान लवो तो फिर आटा मिलता। उदों चंगा बाहरों लईए तो फिर वही हिसाब हो गया। फिर सौदा ना लईए ना आटा भी लईए। आटा मिलता हफ्ते एक दफा मिलता वा। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की वाफर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रामेश अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। समुंदरी में गरीब के लिए मीठे का जायका कड़वा होने लगा। चीनी के बाद गुड़ और शक्कर की कीमतों को भी पर लग गए। चीनी की कीमत अवामी पहुंच से बाहर हुई तो देहातियों का पसंदीदा मीठा गुड़ और शक्कर भी महंगा होने लगा। गुड़ और शक्कर की कीमत में यकदम इजाफा आवाम के लिए खरीदना मुश्किल हो गया। गुड़ की कीमत 150 रुपए के बड़े इजाफे के बाद 350 रुपए हो गई। शक्कर की कीमत भी 200 रुपए से बढ़कर 340 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों का कहना था कि किसान बड़े पैमाने पर गुड़ और शक्कर तैयार करें, हम चीनी को खैरबाद कह देंगे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारे जिम्मेदार भाई है ना जी, उन्हें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा शक्कर और गुड़ खुद तैयार करें जो आम आदमी की पहुंच में पहुंच सके। जैसी मुद्दा वैसे सेहत के लिए भी अच्छा है और जो डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं इसमें केमिकल बहुत कम होते हैं। गुड़ और शक्कर चीनी से कई गुना बेहतर और इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद है मगर महंगाई के बायस अब गुड़ शक्कर खरीदना भी नामुमकिन नजर आ रहा है। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41, समंदरी। लीव इनकैशमेंट और पेंशन पर कट का मामला। जिला काउंसिल फैसलाबाद के मुलाजमीन का जिला काउंसिल चौक में एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दे दिया। लीव इनकैशमेंट और पेंशन पे लगाए गए कट के मामले पर जिला काउंसिल फैसलाबाद के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत हमारा हक खा रही है। पेंशन और लीव इनकैशमेंट हमारा हक है जो नहीं दिया जा रहा। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। गैर कानूनी हुकूमत ये जो हमारे मुतालबात नहीं मान रही, जायज़ मुतालबात। पेंशन जो मेरी पेंशन वो जो मेरी तनख्वाह से काटी हुई है वो नहीं दे रहे, नंबर 1। नंबर 2, लीव कैशमेंट में कट लगा दिया। पहले इनिशियल स्टेज पे कह रहे हैं कि देनी है, जबकि कानून ये था कि रनिंग पे 1 साल की बेसिक पे देते हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हमने पहले भी लाहौर में 5 दिन धरना दिया था, अब फिर एहतजाज कर रहे हैं। अगर मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो हुकूमत हमारा पिछला धरना भूल जाएगी। हम नवंबर में लाहौर में बड़ा धरना देकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मुजाहिरीन ने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ हशर वड़ाई, सिटी 41, फैसलाबाद। चिरियोट में प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन का पेंशन और लीव इनकैशमेंट के कानून में तब्दीली पर एहतजाज। इस्लामिया कॉलेज के सामने रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट में महंगाई की शरह के मुताबिक इजाफा करने का मुतालबा। प्रोफेसर इमरान जाहिद, प्रोफेसर अल्लाह बख्श नजमी, प्रोफेसर मोहम्मद नवाज, प्रोफेसर नवाज जफर, प्रोफेसर नासिर अलवी और प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन काजमी और दीगर की शिरकत। शुरका का कहना था कि पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर मराद में कमी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हुकूमत पेट्रोल, बिजली, गैस, रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात की अशिया की कीमतों में कमी करे। मुजाहिरीन का कहना था कि पेंशन नहीं, करप्शन ख़त्म की जाए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में आने वाले मरीजों की मुश्किलात कम ना हो सकी। 30 लाख आबादी के लिए वाहिद सीटी स्कैन मशीन खराब, मरीज रुल गए।
دور دراز سے آئے مریض بغیر سی ٹی اسکین کرائے واپس لوٹنے پر مجبور۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جنگ میں 30 لاکھ آبادی کے لیے واحد سی ٹی اسکین مشین خراب۔ سی ٹی اسکین مشین کی بندش کے باعث مریض رول گئے۔ دور دراز سے آنے والے مریض بغیر سی ٹی اسکین کرائے واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ لواحقین کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ ہسپتال میں سی ٹی اسکین کی فیس بہت زیادہ ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ آئے روز مشین خراب ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے بہت مشکلات ہوئی یہاں پیش ہوئی ہیں آنے میں، اور آگے سی ٹی اسکین مشین خراب ہے، اب مجبور ہے مجھے باہر جا کر سی ٹی اسکین کرانی پڑ رہی ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے چند روز قبل سی ٹی اسکین مشین کی مرمت کرائی گئی تھی۔ مریضوں نے حکومت سے نئی سی ٹی اسکین مشین کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ سی ٹی اسکین مشین بند ہے، لوگ باہر جاتے ہیں تو پیشنٹ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ فیس لیتے ہیں اور چیک اپ بھی جلدی نہیں کرتے، صحیح سے نہیں کرتے، جس وجہ سے ہمیں بہت مشکلات ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے کہ ہمیں جلد سے جلد سی ٹی اسکین مشین کا ہسپتال انتظامیہ کے مطابق سی ٹی اسکین مشین کی جلد مرمت کروا لی جائے گی۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جنگ۔ انتظامیہ کی نااہلی، جنگ کے سرکاری ہاسپٹل میں ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین نایاب۔ مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا، ویکسین نہ ملنے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ وسیم عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ میں ہیپاٹائٹس کی ویکسین نایاب ہو گئی، جس سے ویکسینیشن کا عمل متاثر ہونے لگا۔ مریض بغیر ویکسین لگوائے ہی گھروں کو جانے لگے۔ انچارج ہیپاٹائٹس کلینک ڈاکٹر عمران قریشی کا کہنا تھا کہ DHO کو آگاہ کر دیا ہے، جلد ویکسین مل جائے گی، جس کے بعد ویکسینیشن کا عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ہیپاٹائٹس بی کی جو ویکسین ہے وہ ہمارے پاس ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام لاہور سے یا DHO آفس جو ہمارے وہاں سے آتی ہے، تو ہمارے پاس جو اسٹاک تھا وہ ہم نے 2 ستمبر تک یوز کیا ہے، وہ سارا اینڈ ہو گیا ہے، تو اب ہم نے نئی ڈیمانڈ بھیجی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی ہمارے پاس ویکسین آ جائے گی تو ہمارے پاس جو مسنگ ہیں، جن کے انجیکشن رہ گئے وہ ہم ان کو لگا دیں گے۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ یرکان جیسے موذی مرض کی ویکسین کی عدم دستیابی انتظامیہ کی نااہلی کا پول کھول رہی ہے۔ حکومت معاملے کا نوٹس لے کر ویکسین کی فراہمی یقینی بنائے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جھانگ۔ آپ کو بتائیں، ٹیکس چوروں کے خلاف گھیرا تنگ، ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ افراد کی فہرستیں تیار کر لی گئی۔ فیصل آباد میں درجنوں کمرشل جائیدادوں اور پلازوں کے مالک ٹیکس چور نکلے۔ پلازہ مالکان ٹیکس ادائیگی تو درکنار، ٹیکس نیٹ میں ہی رجسٹرڈ نہیں۔ FBR ذرائع کے مطابق شہر بھر میں 55 سے زائد کمرشل جائیدادوں اور پلازوں کے مالکان نے سال 2015 سے 2023 تک جائیدادیں خریدی، مگر جائیدادوں کے مالکان ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ نہ ہوئے۔ متعلقہ اداروں سے ساز باز کر کے NOC بھی حاصل کر رکھے تھے۔ غیر رجسٹرڈ پلازوں اور کمرشل جائیدادوں کی ٹیکس چوری سے قومی خزانے کو 2 ارب سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ FBR نے ٹیکس جمع نہ کرانے پر 52 سے زائد پلازہ مالکان کو 2 ارب 15 کروڑ سے زائد کے جرمانے عائد کیے۔ FBR حکام کا کہنا ہے ٹیکس جمع نہ کرانے پر پلازوں اور جائیدادوں کو سیل کر دیا جائے گا۔ فیصل آباد واسا کی سیوریج بحالی اسکیموں کے لیے 40 کروڑ 64 لاکھ کے فنڈز جاری۔ محکمہ خزانہ نے اکتوبر 2023 تک کے لیے فنڈز جاری کیے ہیں۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ۔ فیصل آباد واسا کی 18 سیوریج بحالی اسکیموں کے لیے 40 کروڑ 64 لاکھ کے فنڈز جاری۔ NA 110 میں سیوریج بحالی کے منصوبوں کے لیے 4 کروڑ 93 لاکھ، فیصل آباد الیکٹرانکل سسٹم کے لیے 3 کروڑ، رچ کوٹ میں سیوریج بحالی منصوبے کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ جاری کیے جائیں گے۔ واسا فیصل آباد کو اربن فلڈ میٹیگیشن آلات کی خریداری کے لیے 7 کروڑ 85 لاکھ، رچ کوٹ روڈ میں سیوریج بحالی منصوبہ کے لیے 2 کروڑ 50 لاکھ جاری۔ شمس آباد الائڈ ایریاز میں سیوریج بحالی منصوبہ کے لیے 1 کروڑ 81 لاکھ، واسا کی پمپنگ کیپیسٹی کو بہتر بنانے کے لیے 3 کروڑ 50 لاکھ جاری کیے جائیں گے۔ NA 110 کے لیے 1 کروڑ، PP 109، 110، 111 اور 113 میں سیوریج سسٹم کی بحالی کے لیے 1 کروڑ 62 لاکھ جاری ہوں گے۔ اولڈ خانوانہ جھال پانی فراہمی کے منصوبے کی بحالی کے لیے 50 لاکھ جاری کیے جائیں گے۔ محکمہ خزانہ پنجاب کا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو مراسلہ جاری، اکاؤنٹ آفس کو اسکیموں کے لیے فنڈز جاری کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ غیر یقینی معاشی صورتحال، بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری، نوجوان روزگار کی تلاش کے لیے ملک چھوڑنے پر مجبور۔ فیصل آباد میں بیرون ملک جانے کے خواہش مندوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ، سفر کے لیے ٹریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے والوں کی تعداد میں 110% اضافہ رپورٹ ہوا۔ معاشی صورتحال، بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث نوجوانوں کے بیرون ممالک جانے کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ نوجوان روزگار کی تلاش کے لیے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ فیصل آباد میں بیرون ملک جانے کے لیے پولیس خدمت مرکز سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے والے شہریوں کی تعداد میں 110% اضافہ رپورٹ کیا گیا۔ گزشتہ سال 8 ماہ میں 11,964 شہریوں نے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ رواں سال 24,873 شہریوں نے خدمت مرکز سے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ 30% سے زائد ماسٹر ڈگری ہولڈر، 30%
ग्रेजुएट, 40% कम पढ़े लिखे शहरियों ने बतौर मजदूर बैरून मुल्क जाने के लिए सर्टिफिकेट लिए। इंचार्ज पुलिस खिदमत मरकज जैन अहमद कहते हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने वालों की तादाद में 2 गुना से जायद इजाफा हुआ है। पुलिस खिदमत मरकज फैसलाबाद में गुज़िश्ता 8 माह के दौरान बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात को 24,000 करैक्टर सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जबकि इन करैक्टर सर्टिफिकेट की गुज़िश्ता साल की तादाद 11,000 के करीब रही है। पढ़े लिखे अफराद का मुल्क छोड़कर जाना एक अलमिया है। अगर हमारे जोहरे काबिल इसी तरह गैर ममालिक जाते रहे तो हमारे अपने मुल्क का क्या बनेगा। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग में खवातीन की तरफ से अदालतों के जरिए खुला की शरह में 100 गुना इजाफा। मकामी अदालतों में खुला और शोहरों से बच्चों का माहाना खर्चा लेने की बड़ी तादाद में दावे दायर। टोबा टैक्सिंग में खवातीन की तरफ से खुला की बुनियाद पर तलाक के दावे दायर करने की शरह में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड। मुकामी अदालतों में खुला और शोहरों से बच्चों का माहाना खर्चा लेने की बड़ी तादाद में दावे दायर। 3 माह के अंदर मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में खुला के 80 केसेज रजिस्टर्ड हुए। मारूफ कानूनदान मियां शोएब एडवोकेट कहते हैं, खुला की शरह में इजाफे की बड़ी वजह सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। ज्यादातर केसेस में शादी 2 माह भी नहीं चलती। नौ उम्र लड़कियां नौसरबाजों के झांसे में आकर खुला ले लेती हैं। कुछ खवातीन शोहर के जुल्म और तशद्दुद से तंग आकर दावा दायर करती हैं और तब तक दारुल अमान में रहने को तरजीह देती हैं। इसकी एक तो वजह यह है कि सोशल मीडिया पर लोग ये जो देखते हैं, जो कहानियाँ, जो किस्से, इससे मुआशरे में जो बेरारवी फैल रही है वो आपके इल्म में है कि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि दोस्तियाँ मोबाइलों पे ऐसे। मैंने हमेशा से देखा है कि जब तलाक किसी लड़की होती है तो पीछे से जो आदमी खर्चा कर रहा होता है उसने आगे निकाह करना होता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मोबाइल फोन पर दोस्ती, जहेज, बेटा पैदा करने में नाकामी, अदम बर्दाश्त और घरेलू नाचाकियां खुला की बड़ी वजूहात हैं। फैसलाबाद के 2000 स्कूल हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। किसी स्कूल में कमरों की कमी तो कहीं टीचर पूरे नहीं। माहिरीन तालीम का सरकारी स्कूलों की तशख़ीस की बहाली और सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम पर जोर। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब का हर जिला के 20 सरकारी स्कूल्स को मॉडल बनाने का प्लान। मॉडल स्कूलों में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि फैसलाबाद के बाकी 2190 स्कूल्स इंतजामिया की बेएतनाई का शिकार हैं। किसी स्कूल में कमरों की कमी तो कहीं स्टाफ पूरा नहीं। प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल कहते हैं, हुकूमत मॉडल स्कूल बनाकर अवाम का एतमाद बहाल करना चाहती है। हुकूमत के पास फंड्स की कमी, लेकिन तमाम स्कूलों में सहूलियात पूरी होनी चाहिए। उम्मीद है हुकूमत मरहलावार और कम्युनिटी के ताउन से तमाम स्कूलों की बेहतरी के लिए कोशिश करेगी। फैसलाबाद में ये 26 स्कूल जो है वो मॉडल डिक्लेयर किए गए, उनमें 6 प्राइमरी भी उन्होंने रखे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आसान इकदाम है। एक्चुअली ये कि ये हुकूमत ये चाहती है कि पब्लिक का जो एतमाद है वो बहाल हो। पब्लिक का एतमाद जो है गवर्नमेंट सेक्टर पे उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम किसी से पीछे नहीं हैं और कोई हमारे अंदर कोई मिसिंग फैसिलिटी नहीं है। माहिरीन तालीम कहते हैं, हुकूमत को तमाम स्कूल्स की सहूलियात को पूरा करने के लिए इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41। टोबा टैक्सिंग के सर्वर फाउंडेशन अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस और मुफ्त इलाज होगा। पाकिस्तान में WHO के नुमाइंदा डॉक्टर पेलीथा और चेयरपर्सन सर्वर फाउंडेशन परवीन सर्वर ने विमेन वेलनेस क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। सर्वर फाउंडेशन अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट वुमेन वेलनेस क्लिनिक का इफ्तिताह। WHO के पाकिस्तान में नुमाइंदा डॉक्टर पलीथा महिपला ने चेयरपर्सन सर्वर फाउंडेशन परवीन सर्वर के हमरा फीता काटा। EPI सेंटर का भी आगाज कर दिया गया। डॉक्टर पलीथा महिपला का अस्पताल का दौरा, मरीजों की खैरियत भी दरियाफ्त की। बोले, कैंसर के मर्ज की रोकथाम के लिए आगाही इंतहाई अहम है। This project started jointly with Sarwar Foundation and World Health Organization to establish a well women clinic. This for all female diseases. It is useful to screen many cancers, particularly cervical cancer and also the breast cancer. चेयरपर्सन परवीन सर्वर का कहना था कि खवातीन में कैंसर की मुफ्त तशखीस और इलाज किया जाएगा। अस्पताल में मशीनरी फॉल भी अमले की विमेन वेलनेस क्लिनिक में ड्यूटी लगा दी गई है। ये वन ऑफ अ काइंड है। ये पहला एक वुमेन वेलनेस क्लिनिक जो हमने इस्टेब्लिश किया है इस एरिया में। तो मेरे ख्याल से कैंसर बहुत फैल गया है और इसको बताना हमारी बहनों को भी, इसका सेल्फ एग्जामिनेशन हमने कैसे करना और अर्ली डिटेक्शन से बहुत सारी जानें बच सकती है। कैंसर, वेरियस कैंसर्स आ जाती है, तो मेरे ख्याल से हमारी बहनों को बहुत फ़ायदा होगा।
सर्वर फाउंडेशन अस्पताल में क्लिनिक के क्याम के लिए WHO ने भरपूर तावन किया। रजाना समेत टोबा और दीगर अजला की खवातीन भी कैंसर की तशखीस करा सकेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। क्या आपको बताएं, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान का DHQ अस्पताल जंग का दौरा, मेडिकल इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर समेत दीगर वार्ड का तफसीली मुआयना किया। अस्पताल में मरीजों के लिए दस्तियाब तिबी सहूलतों का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी हेल्थ हॉस्पिटल में ज़ेर तामीर गुलाम नबी ब्लॉक और नई मेडिकल इमरजेंसी का भी दौरा किया। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद, MS शहबाब आलम भी उनके हमरा थे। आपको बता रहे, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान का DHQ हॉस्पिटल जंग का दौरा, मेडिकल इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर समेत दीगर वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया। हॉस्पिटल में मरीजों के लिए दस्तयाब तिबी सहूलतों का जायजा लिया। सेक्रेटरी हेल्थ हॉस्पिटल में ज़ेर तामीर गुलाम नबी ब्लॉक और नई मेडिकल इमरजेंसी का भी दौरा किया। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद, MS शहबाब आलम भी उनके हमरा थे। फैसलाबाद में सड़कें टूट फूट का शिकार, हादसात में इजाफा, इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। सड़क की मरम्मत न होने के बायस शहरियों को आमद रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। खलजा लियाकत की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में शाहराहों की टूट फूट वबाले जान बन गई। मिल्लत रोड अरसाए दराज से खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदो रिफ्फत में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि तवील अरसे से इस सड़क की यही सूरत हाल है। मोटरसाइकिल वाले आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। रोजाना आए दिन हादसे होते हैं। ये मैं कहूँगा कि टोटली ज़िले इंतज़ामिया की गफलत है कि इस रोड की तरफ वो देखते भी नहीं हैं। तो पहले भी कई बार इंटरव्यू मीडिया वालों ने इस इशू को उजागर किया है, लेकिन इस पर कोई भी अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। टूट फूट का शिकार सड़क ट्रैफिक की रवानी में मसाइल पैदा करने लगी। शहरियों के लिए सफर करना अजाब बनकर रह गया। हादसात में भी इजाफा होने लगा है। शहरियों ने जिली इंतजामिया से तवज्जो देने की अपील की है। बस हमारा यही मुतालबा है हुकूमत से कि इस रोड को देखें, हमारी सेल में भी फर्क पड़ रहा है। इंस्टीट्यूट देखें आप, बस हादसात भी हो रहे हैं। जिली इंतजामिया की नाअहली के बायस मिल्लत रोड पर मुख्तलिफ हादसात पेश नजर आने लगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ खलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह की पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज में तैनात ख्वाजा सरा फैजी अपनी बरादरी और मतवसत तबके की आवाज़ बनने लगा। एक माह के दौरान 100 के करीब ख्वाजा सराओं के मसाइल हल किए। अहमद नदीम की रिपोर्ट देखिए। तहफ़्फ़ुज़ मरकज में तैनात ख्वाजा सरा फैजी ख्वाजा सरा बिरादरी और मतवस्त तबके की आवाज बनने लगा। एक माह के दौरान 100 के करीब ख्वाजा सराओं के मसाइल हल किए। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर फैजी का कहना था, ख्वाजा सरा पहले थाने आकर मसाइल बयान करते शर्म महसूस किया करते थे, मगर अब ख्वाजा सरा बिला झिझक बदतमीजी और जिनसी हरासगी के केसेस रिपोर्ट करवाते हैं। ख्वाजा सराओं को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करवाया गया। तमाम सरकारी और निजी अदारों में ख्वाजा सराओं को नुमाइंदगी दिलवाने के लिए कोशिश हैं। और विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मरकज में हम जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा ख्वाजा सराओं की इस माह में हम उनकी दाद रसी कर चुके हैं, जिनमें मुख्तलिफ मामला थे, जिनमें उनकी ब्लड स्क्रीनिंग थी, जिनमें उनके अगर कोई किसी के यहाँ चोरी हुई है या उन्हें कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, इनहेरिटेंस के मसाइल चल रहे हैं, तो उसको हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज की तरफ से हल करने की कोशिश की है। ख्वाजा सराओं का कहना था कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज में हमारे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाते हैं। ख्वाजा सरा नुमाइंदा तैनात होने से इन्हें किसी दुश्वारी का सामना नहीं होता। चिन्योट में बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दामात। पुलिस के एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वेलनेस सेल की अहम काविश, स्कूल के बच्चों की चाइल्ड एब्यूज के बारे में तरबियती लेक्चर दिए। चिन्योट पुलिस ने चाइल्ड अब्यूज आगाही से मुतालिक निजी स्कूल में तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया। इंचार्ज एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल सब इंस्पेक्टर लारेब शाहिद ने बच्चों को आगाही लेक्चर दिया। तरबीती वर्कशॉप में बच्चों को गुड टच, बैड टच, फिजिकल अब्यूज से आगाही दी गई। मुख्तलिफ इकसाम की बदसलूकी से बचने के इकदाम बताए गए। जी, डीपी साहब की डायरेक्शन पर हमने आज एक प्राइवेट स्कूल का विज़िट किया, जहां पर चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बच्चों को बताया गया कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या है और इसको कैसे टैकल करना है। इसके साथ साथ बच्चों को हमने गुड टच और बैड टच के बारे में बताया और बच्चों में पम्फलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस थी कि अगर बच्चों को इस किस्म के किसी नाखुशगवार वाक़े का सामना करना पड़ता है तो किस तरह से पुलिस से रुजू कर सकते हैं। तरबीती वर्कशॉप में बच्चों को घर से बाहर लाहक खतरात और इमरजेंसी सूरत में एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक आगाही दी गई। बच्चों में
में चाइल्ड अब्यूज से मुतालिक आगाही पैम्फलेट भी तकसीम किए गए। हेल्पलाइन नंबर से भी आगाह किया गया। स्कूल इंतजामिया ने तरबीती वर्कशॉप के इनेकाद पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। आज हमारे स्कूल में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक सेशन हुआ है, एक सेमिनार हुआ है, कंडक्ट किया गया है। उसमें बच्चों को इन्फॉर्म किया गया है गुड टच और बैड टच के बारे में। ये बहुत जरूरी है, आज के दौर की बहुत अहम जरूरत है कि हम बच्चों को इस चीज के बारे में आगाह करें। आज हमारे स्कूल में एक सेशन हुआ है। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।